हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का फिर से आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी में तोता नहीं बाज बनो, जिंदगी में तोता नहीं बाज बनो, क्योंकि दोस्ती तोता जरा उड़ता कम है लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है। और बाज शांत रहता है, और बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है, लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी दोस्त, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्त, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्त। याद रखना दोस्ती, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है। दीपक को देखो, दीपक का प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार से आप कर्म करते रहिए, अब मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत और आपका कर्म ही आपका परिचय होगा। जिस दिन आपके पिता की पहचान आपके नाम से होने लग जाएगी, उस दिन आप समझ जाइए कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। यानी आपके पिता की पहचान आपके नाम से होनी चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाना है। यानी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, कल की क्लास में हमने दो शासकों के बारे में अध्ययन किया था, एक तो महाराणा जय सिंह और दूसरे महाराणा अमर सिंह द्वितीय। कल की क्लास में एक चैलेंज क्वेश्चन पूछा गया था कि जयसमंद बांध कहां स्थित है। जयसमंद बांध कहां स्थित है? जयसमंद बांध अलवर में स्थित है। इसका जवाब चंदा सैनी इंदरपुरा, सीमा यादव गुहाला, आदित्य गहन राजसमंद, विजय यादव गुहाला से इन चार छात्रों ने दिया था। और चारों के चारों छात्र और छात्राएं बधाई के पात्र। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। दोस्तों, आज की क्लास में हमें मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद शासक बनने वाले मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही हम उनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह है, उनका जन्म 24 मार्च, जन्म 24 मार्च 1690 ईस्वी को हुआ था। और ये राज्याभिषेक 1710 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1690 में और राज्याभिषेक 1710 ईस्वी में। यानी जिस समय ये शासक बने थे उस समय इनकी आयु महज कितनी थी? 20 वर्ष। कितनी थी? 20 वर्ष। महाराणा संग्राम सिंह दृढ़ निश्चय, यानी अपने निर्णय पर दृढ़ रूप से अडिग रहने वाले, निष्पक्ष रूप से न्याय करने वाले, यानी न्याय प्रिय, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करने वाले, यानी सिद्धांत प्रिय, सिद्धांतवादी, अनुशासित और आदर्शवादी शासक थे, जिन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर झील। क्या नाम है? फतेह सागर झील। ये फतेह सागर झील का है उदयपुर में। तो महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी पुत्री के लिए
किसके लिए? अपनी पुत्री के लिए। ध्यान देना, अपनी पुत्री के लिए फतेह सागर झील के पास एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे कौन सी बावड़ी कहा जाता है? सहेलियों की बावड़ी कहा जाता है। और ये सहेलियों की बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में ही एक स्थान है जिसका नाम है सीसारमा। क्या है? सीसारमा। वहीं पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है वेदनाथ जी का मंदिर। वेदनाथ जी का मंदिर। तो ध्यान देना, इनकी सबसे पहली उपलब्धि क्या है कि इन्होंने उदयपुर में फतेह सागर झील के निकट अपनी पुत्री के लिए एक बावड़ी बनवाई थी, जिसे सहेलियों की बावड़ी कहा जाता है। तो क्यों ना इसी से संबंधित शब्द को लेकर आज का चैलेंज क्वेश्चन दे दिया जाए। आज का चैलेंज क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 7 सहेलियों का, क्या क्वेश्चन है? 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? इनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने अपने जीवन में मराठों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध लगभग 18 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 18 युद्ध लड़े। और उन्होंने मेवाड़ राज्य की प्रतिष्ठा और मेवाड़ राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा। इनके समय, महाराणा संग्राम सिंह के समय जयपुर का शासक कौन था? कई बार पूछ लिया जाता है। महाराणा संग्राम सिंह के समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड। ध्यान देना, कौन है? सवाई जयसिंह सेकंड था। किसके समय? महाराणा संग्राम सिंह के समय। यहां भी ये सेकंड है और यहां भी ये सेकंड। अब आप ये कहेंगे संग्राम सिंह प्रथम कौन था? राणा सांगा इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए प्रथम वो रहेंगे और द्वितीय ये होंगे। आप कभी भी नेट पर सर्च करोगे महाराणा संग्राम सिंह तो राणा सांगा की फाइल खुलेगी, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय लिखोगे तो आपको यही 3-4 बातें देखने को मिलेगी। इनके इतने अधिक प्रमाण नहीं मिले। किंतु प्रश्न पूछ ले कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई जयसिंह द्वितीय, जिसके साथ मिलकर महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने इन्हीं मराठों के विरुद्ध मेवाड़ के भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है हुरडा नामक स्थान। वहां पर उन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए एक योजना बनाई, यानी हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। और यह योजना कब बनाई गई? जुलाई 1734 ईस्वी में। योजना कब बनाई गई? जुलाई 1734 ईस्वी में। यानी कोई प्रश्न पूछ ले कि महाराणा संग्राम सिंह ने किसकी सहायता से हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय की सहायता से हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजपूताना के सभी शासकों को बुलाना और राजपूताने से मराठों को खदेड़ना था। लेकिन इन दोनों ही उद्देश्यों में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय है वह असफल रहते हैं। हुरडा सम्मेलन की योजना बनाने के तहत ही, यानी इस दौरान ही, योजना बनाने के दौरान ही यह तय कर लिया गया था कि हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। यानी हुरडा सम्मेलन की योजना में इस सम्मेलन का अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को बनाने का फैसला लिया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय को बनाने का फैसला लिया गया था। डेट अगर कोई पूछ ले तो 17 जुलाई, ये ध्यान रख लेना। ध्यान रखना है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने भीलवाड़ा के हुरडा नामक गांव में राजपूताना के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाने की योजना रखी, योजना बनाई, जिसका अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को चुना गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है? दुर्भाग्य से
महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इनके पुत्र जगत सिंह सेकंड ने। तो ध्यान देना इनकी मुख्य मुख्य बातें क्या। जन्म 24 मार्च 1690, राज्याभिषेक 1710 ईस्वी में, अपनी पुत्री के लिए फतेह सागर झील के निकट उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी बनवाई। सीसारामा में वेदनाथ जी का मंदिर है। इन्होंने मराठों के विरुद्ध 18 युद्ध लड़े। इनके समय जयपुर का शासक सवाई जय सिंह द्वितीय था, जिसके साथ मिलकर उन्होंने भीलवाड़ा के हुरडा नामक गांव में सम्मेलन की योजना बनाई। कब? 17 जुलाई 1734 को। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? संग्राम सिंह द्वितीय को। लेकिन होता क्या है, संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो अध्यक्षता कौन करता है? उनका पुत्र जगत सिंह सेकंड। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जगत सिंह सेकंड की। इससे पहले अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फटाफट लो। ले लिया होगा, वेरी गुड। अब दोस्तों हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? जगत सिंह सेकंड की। देखो दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे हौसलों को बुलंद करता है, हमारे हौसलों को बढ़ाता है। और जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और भी अधिक बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि हौसलों में ही जान होती है, हौसलों में ही जज्बात होते हैं, और उन्हीं के बल पर व्यक्ति है वह अपने मुकाम को हासिल करता है, उन्हीं के बल पर अपनों को मुकाम तक पहुंचाता है। तो अब दोस्तों हम चर्चा किसकी करेंगे? महाराणा जगत सिंह सेकंड की, जिनका शासनकाल 1734 से 1778 ईस्वी तक था। इनके पिता संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1710 से 1734 था, यानी कितने वर्ष तक शासन किया? 24 वर्ष तक है। अब संग्राम सिंह द्वितीय के बाद शासक कौन बनते हैं? जगत सिंह। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमने अंत में क्या पढ़ा था संग्राम सिंह में, कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? जगत सिंह सेकंड। तो सबसे पहली उपलब्धि तो यही है कि जगत सिंह सेकंड है, उन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दूसरी, इन्होंने पिछोला झील में किसका निर्माण करवाया? ध्यान देना, जग निवास महल का निर्माण करवाया। इन्होंने पिछोला झील में जग निवासी महल का निर्माण करवाया, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नेकराम। क्या नाम था? नेकराम। उसने एक ग्रंथ लिखा, यानी दरबारी कवि कौन था? नेकराम था, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? जगत विलास नामक ग्रंथ लिखा था। जगत विलास नामक ग्रंथ लिखा। किसने? इनके दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास नामक ग्रंथ लिखा था। इनके समय में पहली बार, यानी ध्यान देना है विशेष बात, इनके समय में पहली बार मराठों ने मेवाड़ से क्या वसूला? कर वसूला। यानी मेवाड़ के पहले शासक कौन से थे जिनके समय मराठों ने कर वसूला था? मेवाड़ से क्या वसूला? कर वसूला। जगत सिंह सेकंड, जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, कारण उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी जो अध्यक्ष चुने गए थे। और दूसरा, पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया। तीसरा, इनका दरबारी कवि था नेकराम, जिसने जगत विलास नामक ग्रंथ लिखा। और चौथा, इनके समय में पहली बार मराठों ने मेवाड़ से क्या वसूला? कर वसूला था।
अब कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हुर्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्न में से कौन नहीं था, या निम्न में से कौन कौन थे, तो उपरोक्त सभी भी आ जाता है ऑप्शन में, और नहीं 4 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से एक नहीं होता है और बाकी सब होते हैं। वो व्यक्ति कौन कौन थे? देखो मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मेवाड़ का था जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। यहां संग्राम सिंह सेकंड का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि उनकी पहले ही क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो जगत सिंह सेकंड। जयपुर से जय सिंह सेकंड, यानी सवाई जय सिंह सेकंड, ध्यान देना है, यहां महाराणा लगेगा जगत सिंह सेकंड के, सवाई जय सिंह सेकंड। नागौर से बख्श सिंह, नागौर से बख्श सिंह। जोधपुर से महाराजा अभय सिंह राठौड़, अभय सिंह राठौड़। देखते जाना, ध्यान से देखना। कोटा से महाराव दुर्जनसाल, कोटा से महाराव दुर्जनसाल। बीकानेर से सुजान सिंह व उनके भाई जोरावर सिंह, किशनगढ़ से महाराजा राज सिंह, किशनगढ़ से महाराजा राज सिंह, ध्यान देना राज सिंह है, ठीक है। बूंदी से महाराजा दलेल सिंह, महाराजा दलेल सिंह। ये व्यक्ति थे जिन्होंने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। तो ध्यान देना कि कोई भी आपसे पूछे कि हुर्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई जय सिंह सेकंड, नागौर के बख्श सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह राठौड़, कोटा के महाराव दुर्जनसाल, बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह और उनके भाई जोरावर सिंह, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह, बूंदी के महाराजा दलेल सिंह। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। और हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। हालांकि अध्यक्ष पहले कौन चुना गया था? संग्राम सिंह सेकंड चुना गया था, लेकिन उनकी सम्मेलन से पहले क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। हुर्डा सम्मेलन कहाँ हुआ? मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ में कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहा? हुर्डा नामक गांव में हुआ था, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया? हुर्डा सम्मेलन रखा गया था। जगत सिंह सेकंड के बाद दोस्तों शासक बनते हैं महाराणा भीम सिंह, जिनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी को लेकर जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसके कारण मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह अपनी ही पुत्री को राजपूताने को बिखरने से बचाने के लिए जहर दे देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक बेटी अपने कुल की खातिर, अपने मान की खातिर, अपने बाप की गरिमा बचाने के लिए अपने जीवन को मेवाड़ के लिए न्योछावर कर देती है। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटी ही होती है जो माँ बाप के दर्द को समझ सकती है। तो दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।